बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड फ्यूजन और मैं हूं उस्मान। आज की रेसिपी मटन नमकीन गोश्त की है। नमकीन गोश्त आपने कई तरह से बनाया होगा और बनते हुए देखा होगा, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं इसी तरह से आपने इसको ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप कहेंगे क्योंकि रेसिपी आपके साथ शेयर की है। रेसिपीज़ को डिफरेंट तरीके के साथ ट्राई करने से ही इनका टेस्ट डेवलप होता है। तो जिस तरह आज नमकीन गोश्त की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। और इस गोश्त को आप बीफ और मटन दोनों में बना सकते हैं। लेकिन रेसिपी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने बकरे की चाँप और गर्दन का गोश्त लिया है। एक दो नली है मेरे पास और बोटियों का साइज़ मैंने बड़े साइज़ में रखा है। इसके अलावा आप छोटे साइज़ की बोटियों में भी बना सकते हैं। और थोड़ी सी यहाँ पे मेरे पास चर्बी है। चर्बी का यूज़ इस रेसिपी के अंदर लाजमी होगा, इसी से इसका जो टेस्ट है वो निकल के आएगा। तो जहाँ पे आप 2 केजी मटन ले रहे हो उसके अंदर 200 ग्राम आप चर्बी शामिल कर लें और गोश्त के किसी भी हिस्से का आप नमकीन गोश्त बना सकते हैं। और ये इस रेसिपी का मेन स्टेप, सबसे पहले हम आधा खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे। तकरीबन 1.5 केजी के करीब ये मेरे पास मटन है। और 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये स्टेप आपने लाजमी फॉलो करना है। देखिएगा आपका जो मटन है वो कितना ही ज़बरदस्त बनता है। अब हम एक पतीला ले लेंगे या फिर आप प्रेशर कुकर में भी इसको बना सकते हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ज़्यादा ऑयल घी का आपने यूज़ नहीं करना क्योंकि हमने इसके अंदर चर्बी शामिल की है, तो उसी के अंदर ये जो मटन है वो अच्छे से पकेगा। तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ मटन शामिल कर देंगे और यहाँ पे हमने इसकी बुनाई करनी है तकरीबन 9 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से हाई फ्लेम के ऊपर। तो जैसे जैसे हम इसकी बुनाई करते जाएंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा। ये इसका मेन स्टेप है। तो यहाँ पे अच्छी तरह आपने इसकी बुनाई करनी है, इसको स्मेल को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे ही इसका जो मटन का टेस्ट है वो अच्छे से डेवलप होगा। तो 8 से 9 मिनट बुनाई कर लेने के बाद अब मैं इसके अंदर एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर शामिल कर दूंगा जिसका छिलका मैंने उतार लिया है। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर देंगे। ज़्यादा मसालों का यूज़ इसके अंदर नहीं होता। नमकीन गोश्त की ये बहुत ही आसान रेसिपी है लेकिन टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो अब हम दोबारा से इसको 1 से 2 मिनट के लिए टमाटर शामिल करने के बाद भून लेंगे। 1 से 2 मिनट बुनाई कर लेने के बाद अब हम इसके अंदर 4 अदद दरमियाने साइज़ के साबुत ही आलू शामिल कर देंगे और मज़ीद 1 मिनट के लिए इसकी बुनाई कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर 4 से 5 अदद छोटी साबुत हरी मिर्चें शामिल करेंगे। और अब हमने इसके अंदर इतना पानी शामिल करना है जिसके अंदर गोश्त अच्छे से गल जाए। तो मैं इसके अंदर तकरीबन 3 गिलास पानी शामिल करूँगा क्योंकि हम इसको पतीले के अंदर बना रहे हैं। तो इसके जो किनारे हैं इनके ऊपर लगाएंगे आटा ताकि स्टीम बाहर ना निकले और ढक्कन से कवर कर देंगे, दबा के अच्छी तरह से इसको कवर कर देंगे। रेस्टोरेंट वाले पतीले का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर गोश्त बनाना होता है। तो आप इसको प्रेशर कुकर के अंदर भी बना सकते हैं। पतीले के अंदर बनाएंगे तो तकरीबन 1 घंटा लगेगा और प्रेशर के अंदर बनाएंगे तो तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेंगे। लेकिन पतीले के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच के ऊपर पकेगा तो इसका जो टेस्ट है वो अच्छा निकलेगा, ये अंदर तक अच्छी तरह से पकेगा। तो आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो उसके अंदर आप इसको बना सकते हैं। अच्छी तरह से कवर कर लेने के बाद अब दरमियानी आंच के ऊपर तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पे 1 घंटा गुजर चुका है। अब हम इसको खोल लेंगे तो माशाल्लाह से जैसे ही मैंने आटा उतारा है तो इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। अब मैं इसको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर ले गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है, लेकिन फ़ाइनल लुक आपने इसकी मिस नहीं करनी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप चेक करें नमकीन गोश्त हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का बन के तैयार है। इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसके अलावा और भी मटन की, बीफ की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। मज़ीद इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।